हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्लास 8 के परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे आपका दिया है कि व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। कहने का मतलब है कि 150 का कितना परसेंट जो है 96 है। ठीक है, तो देखो मान लो ये वन क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कि हमको तो नहीं पता है कि 150 का कितना परसेंट 96 होगा। ये तो इसके बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि 150 का x परसेंट कहीं 96 होता होगा। ऐसे एज्यूम कर ले सकते हैं कि नहीं, तो वहीं हम एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते कि 150 का, देखो का मीन्स क्या होता है आप जानते हो, ऑफ मीन्स होता है का के की होता है, और ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई 150 इंटू एक्स परसेंट, मतलब 150 का x परसेंट 96 है। तो देखो, तो 150 इंटू एक्स परसेंट को अब आप सॉल्व करना है तो क्या करोगे, x बाई 100 करोगे बाई 96। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो x इक्वल टू आपका 96 इंटू 100 बाई 150। देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 5 से करोगे तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। देन x इक्वल टू कितना हुआ, 32 इंटू 2 मीन्स 64%। कहने का मतलब है कि आपका जो है 150 का 64% जो है कितना है 96 है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। क्वेश्चन है कि 5 kg का कितना परसेंट 200 ग्राम है। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपली देखो, सबसे पहले आपको दोनों यूनिट को, ये आपका केजी में है, दूसरा क्या है ग्राम में है, या तो आप दोनों को केजी में कर लो या दोनों ग्राम कर लो। कहीं कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जितना भी यूनिट होगा सारे यूनिट को सेम कर लोगे। ठीक है, मतलब अगर केजी है तो सबको केजी में कर लो, ग्राम है तो सबको ग्राम में कर लो, आपके लिए कन्वीनियंस होगा। ठीक है, तो देखो आप सभी जानते हो कि 1 केजी इजकल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 केजी इजकल टू 1000 ग्राम, तो 5 केजी इक्वल टू कितना होगा, 5000 ग्राम होगा। ठीक है, 5000 ग्राम होगा। तो देखो अब यहाँ पे है कि 5000 का कितना परसेंट, x परसेंट। 5000 का x परसेंट आपको समझ में क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इक्वल टू कितना 200 ग्राम, मतलब जो है 5000 का x परसेंट कितना है 200 है। तो सिंपल सा है 5000 इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 200। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 200 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, मीन्स डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, और ये आपका ऊपर है तो नीचे आ गया। ठीक है, तो देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और आपका 5 से 20 कितना बार 4 बार में। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 4%, मीन्स जो है 5000, दैट मीन्स 5 kg का 4% जो है कितना होगा 200 ग्राम होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब एक और दो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो अब क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 ml। तो देखो यहाँ पे भी 2 यूनिट है, यहाँ पे देख लो ध्यान से, यहाँ पे भी 2 यूनिट है, ये बात नहीं कि 1 यूनिट है। तो सबसे पहले या तो आप लीटर में कन्वर्ट कर लो या मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, किसी भी 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो देखो आप जो अगर लीटर में कन्वर्ट करोगे ना, थोड़ा क्या होता है डिफिकल्ट, लेंदी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जितना छोटा यूनिट होता है ना तो हमारे लिए कन्वीनियंस होता है, इसलिए हम क्या करते हैं लीटर को ही ml में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो आप जानते हो 1 लीटर इजकल टू कितना ml होता है, 1000 ml होता है। देन 2 लीटर इजकल टू कितना होगा, तो 2000 ml होगा। ठीक है, तो देखो अब कह रहा है कि 2 लीटर का कितना परसेंट 250 ml है,
तो या कहो 2000 का कितना परसेंट 250 ml है, तो देखो यहाँ तो 2000 का x% 250 ml है। तो देखो अब सॉल्व कर दो, इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 250। तब देखो आप भी जानते हो कि परसेंटेज को अगर नंबर में चेंज करना हो तो बाई 100 करते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। तो देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 250 इंटू 100 बाई 2000। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आपका कितना आ गया, x इक्वल टू 22/2। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो 25, 2 से डिवाइड करते हो तो आपका कितना आएगा 12.5% आएगा। इसका मतलब है कि आपका 2 लीटर का 12.5% जो है 250 लीटर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन उसे भी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर अब 8 कर रहा है कि आपका फाइंड 4/1/2% ऑफ 3600। क्वेश्चन कर रहा है कि 3600 का 4/1/2% कितना होगा। देखो पहले पूछा था परसेंटेज, अब पूछ रहा है परसेंटेज दे दिया है। अब पूछा क्या है कि इसका जो है इतना परसेंट का 3600 का 4/1/2 कितना परसेंट होगा। बस थोड़ा सा डाटा इधर से इधर करके आपको दे दिया। ठीक है, मतलब कभी पूछा है आपको परसेंटेज पूछ रहा है, कभी पूछा है कि उतना परसेंट का कितना होगा, यही सब बस थोड़ा सा इधर से इधर चेंज करके आपको देता है। ठीक है, तो देखो आप सेम करना। देखो अब जानते हो 3600 का 4/1/2% कितना है, हम मान लेते x है। ठीक है, मान लेंगे कि नहीं, हमको थोड़े पता है कि कितना है कितना नहीं होगा, इसलिए हम मान लेते हैं कि 3600 का 4/1/2% x होगा। ठीक है, तो देखो 3600 4 2 जा 8 एक 9 9/2% इक्वल टू x। एक स्टेप और बढ़ जाए ताकि आपके लिए किसी प्रकार का डिफिकल्ट ना हो। ठीक है, लेंदी ना हो। ठीक है, 3600 तो 9/2, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपका 1/100 इक्वल टू x। ठीक है, देखो 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये कितना बार में 18 बार में कट गया। ठीक है, अब आपका आया 18 इंटू 9 कितना हुआ, 18 इंटू 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 162 होगा। ठीक है, इक्वल टू x मीन्स x इक्वल टू 162 होगा। कहने का मतलब है 3600 का 3600 का 4/1/2% कितना होगा 162 होगा। ठीक है, 162 होगा। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही प्लीज़ मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।